हमारे समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को अक्सर ऐसे लोगों की तरह देखा जाता है जो हमसे अलग हैं। कभी लोग उन्हें अजीब नजरों से घूरते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं और अक्सर तो ये लोग सबसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं। शिक्षा, नौकरी, कानूनी पहचान, हर मोर्चे पर संघर्ष इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन कुछ लोग इसी संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं और समाज को आईना दिखा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राघवी की, जिसने देश में भेदभाव की जंजीरें तोड़ दुनिया से एक कदम आगे चलने का फैसला किया। देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील जो आज सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है। उनकी जिंदगी की कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि समाज को ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि असली पहचान व्यक्ति की मेहनत, जज्बे और सोच से बनती है, ना कि उसके ट्रांसजेंडर होने से। राघवी का जन्म एक आम परिवार में हुआ था, लेकिन वो हमेशा खुद को दूसरों से अलग महसूस करती थी। जब उन्होंने अपनी पहचान को लेकर खुलकर जीने का फैसला किया तो ये फैसला आसान नहीं था। परिवार, समाज और फिर शिक्षा, हर मोर्चे पर उन्हें खुद को साबित करना पड़ा। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। यहाँ एडमिशन लेना तो उनके लिए एक उपलब्धि थी, लेकिन असली चुनौती थी उस माहौल में खुद को टिकाए रखना। एक निजी चैनल से बात करने के दौरान वो बताती हैं, जब मैं डीयू में पढ़ रही थी तो बहुत बार लोगों की नजरें मुझे तकलीफ देती थी। क्लास में मजाक बनना, पीछे से बातें करना, ये सब आम बात थी। लेकिन राघवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने किताबों में खुद को डुबा दिया और यही उनके जीवन की दिशा बन गई। पढ़ाई में बेहतर करते हुए उन्होंने कानून की बारीकियों को समझा, शायद इसलिए भी क्योंकि उन्हें खुद ही हर दिन अपने हक के लिए लड़ना पड़ता था। ये बात साल 2023 की है, जब राघवी ने अपने LLB की डिग्री पूरी की। इसके बाद उनका अगला कदम था सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना। ये सपना जितना बड़ा था, रास्ता उतना ही कठिन। कई सीनियर वकील ट्रांसजेंडर होने की वजह से उन्हें इंटर्नशिप या फिर गाइडेंस भी नहीं देते थे। निजी चैनल से बात करते हुए माधवी ने ये बताया कि जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की तो मुझे ये महसूस हुआ कि अभी भी समाज में बहुत से बदलावों की जरूरत है। कई सीनियर वकीलों ने मुझे नजरअंदाज तक कर दिया, लेकिन मैं रुकी नहीं। राघवी धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से खुद को स्थापित करने लगी। आज वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके जैसे लाखों लोगों की जीत है। वहीं उन लोगों की हार भी है जो ट्रांसजेंडर को एक हे दृष्टि से देखते हैं। राघवी खुद को सिर्फ एक वकील नहीं मानती, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है जो ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं को हर मंच पर उठाती है। उनके मुताबिक इस समुदाय को सिर्फ समाज में नहीं बल्कि सिस्टम में भी बराबरी की जगह मिलनी चाहिए। ट्रांसजेंडर को शिक्षा में आरक्षण, अलग टॉयलेट और सरकारी दस्तावेजों में बदलाव की सरल सुविधा मिलनी चाहिए। वो बताती हैं कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहे तो उसे तमाम कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। राघवी चाहती हैं कि इन नीतियों में बदलाव हो ताकि ट्रांसजेंडर लोग भी समाज के हर हिस्से में भागीदार बन सके। अपने एक इंटरव्यू में राघवी एक और बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करती है, वो है यौन उत्पीड़न। वो बताती है कि भारतीय न्याय प्रणाली अभी भी इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं मानती। यौन शोषण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ट्रांसजेंडर पुरुष या किसी भी लिंग के व्यक्ति के साथ ये घटना हो सकती है। उनका कहना था कि बहुत से ट्रांसजेंडर्स को सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पास कोई कानूनी संरक्षण नहीं है और कानून में बदलाव की जरूरत है। राघवी इन मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता भी देती है। वो चाहती हैं कि कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति डर के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। राघवी सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, वो वर्कशॉप्स, अवेयरनेस कैंप्स और सेमिनार्स के जरिए लोगों को ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और उनकी समस्याओं के बारे में जागरूक करती है। उन्होंने कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर के काम किया है ताकि समाज में समावेशी सोच को बढ़ावा मिल सके। उनका उद्देश्य है एक ऐसा समाज बनाना जहां ट्रांसजेंडर लोग भी गर्व के साथ अपना सीना चौड़ा करके जी सके।
राघवी के काम और संघर्ष को सराहते हुए उन्हें माता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। ये सम्मान उन्हें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के हाथों मिला। इस मौके पर राघवी ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि उन सभी ट्रांसजेंडर लोगों का है जो रोज अपने अस्तित्व के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। राघवी की कहानी ये बताती है कि पहचान, सफलता और सम्मान ये सब किसी की जेंडर पहचान से तय नहीं होते। ये तय होते हैं आपके हौसले, आपकी मेहनत और आपकी सोच से। राघवी आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो समाज की बंदिशों में अपनी पहचान तलाश रहे हैं। उनका जीवन हमें ये सीख देता है कि बदलाव संभव है अगर हिम्मत और जुनून साथ हो। राघवी की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि उस पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज है जो अब चुप नहीं है, जो अब अपने हक के लिए खड़ा है और जो अब खुद को साबित कर चुका है। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।